हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़े थे मापन और मूल्यांकन के बारे में, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है मूल्यांकन की कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कसौटियाँ जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है तकनीकी और दूसरा होता है व्यवहारिक। तकनीकी में बात करें सबसे पहले वैधता के बारे में, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा है व्यापकता, पांचवा मापकता और छठा है विभेदकारिता और सातवां है व्यवहारिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में व्यवहारिक की बात करें तो भाषा, उद्देश्यता, न्याययुक्तता और सर्वमान्यता, ये क्या क्या शब्दावली इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें वैधता की, तो वैधता का मतलब होता है किसी परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया गया हो। किसी परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया गया हो, वह परीक्षण उद्देश्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। तो परीक्षण का जो ये गुण है वैधता का गुण कहलाता है। जैसे कि 7वीं कक्षा के बालकों की योग्यता का निर्धारण करने हेतु किसी परीक्षण का क्या करना, निर्माण करना, उसे हम क्या कहते हैं, वैधता कहते हैं। दूसरा है विश्वसनीयता की बात करें तो किसी परीक्षण का बार बार अंकन करने के उपरांत भी उसके अंक भार में परिवर्तन न होना। किसी परीक्षण का बार बार अंकन करने के उपरांत भी उसके अंक भार में क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे हमें विश्वसनीयता का गुण कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं का बार बार परीक्षण करने के उपरांत भी उनके अंकों में स्थायित्व का क्या रहता है, बोध होता है। मतलब एक टीचर होता है बार बार उसका अभ्यास उसका परीक्षण करता है, लेकिन उसके नंबर क्या आते हैं, सेम आते हैं, वो तो वो कौन सा है, विश्वसनीयता। तीसरा है वस्तुनिष्ठता की बात करें तो किसी परीक्षण का अलग अलग परीक्षकों द्वारा बार बार अंकन करने के उपरांत भी उसके अंक भार में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण का जो ये गुण है वस्तुनिष्ठता का गुण कहलाता है। जैसे कि रेट की परीक्षा में आए प्रश्नों को सभी जिलों के छात्रों द्वारा एक समान उत्तर बताना। जैसे कि अलग अलग टीचरों के द्वारा, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा अलग अलग परीक्षण किया जाता है, लेकिन उस बच्चे के सभी में समान अंक आते, तो वो कौन सा है, वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। चौथा है व्यापकता की बात करें तो किसी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए जिसमें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश हो सके। मतलब किसी भी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या हो, समावेश हो। जैसे कि कक्षा के सभी बालक बालिकाओं की योग्यता का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश करना। जैसे कि कोई भी प्रश्न पत्र बना रहे तो उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का गुण सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद में आगे मानकता की बात करें तो मानकता का मतलब होता है किसी प्रश्न पत्र का निर्माण प्रश्नों की कठिनाई के स्तर एवं प्रश्न पत्र हल करने के समय को ध्यान में रखकर किया जाए। मतलब जब भी हम किसी प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रश्नों की कठिनाई कैसी, उनका स्तर कैसा है आदि के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये गुण जो है मानकता का गुण कहलाता है। प्रश्न पत्र की मानकता अनुपात की बात करें तो 20:60:20 होता है। उसके बाद में आगे जो है विभेदकारिता की बात करें तो किसी भी प्रश्न पत्र का निर्माण जो है बालकों की बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाए। जब भी हम किसी प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो हमें बालकों की बौद्धिक क्षमता का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। तथा प्रश्न पत्र कक्ष का वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता हो तो उसे प्रश्न पत्र का ये गुण कौन सा है, विभेदकारिता का गुण कहलाता है। उसके बाद में व्यवहारिकता की बात करें तो किसी भी प्रश्न पत्र का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि बालक अपने व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से उत्तर लिख सके। किसी भी प्रश्न पत्र का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि बालक अपने व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से उत्तर लिख सके। जैसे कि व्यवहारिकता का जो गुण है सर्वाधिक निबंधात्मक प्रश्नों में सर्वाधिक पाया जाता है। व्यवहारिक गुणों का गुण किसमें पाया जाता है, निबंधात्मक प्रश्नों में। उसके बाद में दूसरी जो कसौटियाँ पाई जाती है व्यवहारिक कसौटियों की बात करें तो सबसे पहले भाषा की बात करेंगे कि किसी भी परीक्षण की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। जब भी हम किसी प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो टीचर का दायित्व बनता है कि प्रश्न पत्रों की जो भाषा सरल व सहज हो। दूसरा उद्देश्यता की बात करें, परीक्षण का निर्माण करते समय परीक्षण के उद्देश्य आधारित गुणों पर भी सही ध्यान देना चाहिए। जब भी हम परीक्षण का निर्माण करते हैं तो परीक्षण के उद्देश्य क्या है, उसके गुणों पर भी हमें क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के परीक्षण का संचालन नहीं किया जा सकता। उसके बाद में सर्वमान्यता की बात करें तो किसी भी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उसमें सर्वमान्यता का बोध निहित हो। मतलब सर्वमान्यता का भी बोध उसमें क्या हो, निहित हो। तो ये गुण कौन सा है, सर्वमान्यता। उसके बाद में न्याययुक्तता की बात करें तो किसी भी परीक्षण का निर्माण करते समय इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि परीक्षण पक्षपात से रहित है या नहीं। किसी भी परीक्षण का अगर निर्माण कर रहे तो हमें इस बात का भी निश्चय कर लेना चाहिए कि परीक्षण पक्षपात से रहित है या नहीं। तो ये चीज़ भी हमको याद रखनी है। तो ये हमने पढ़ा मूल्यांकन की प्रमुख कसौटियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।